जय सीताराम। तो पिछली वीडियो में हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, जिसे हमने लाइन ऑफ फोर्स कहा था। तो आज हम उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, लेकिन उससे पहले आज हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है या उसका मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वेक्टर E इज इक्वल टू वेक्टर F बाई क्यू नॉट, जहाँ पे क्यू नॉट हमारा क्या है, टेस्ट चार्ज जो हमने लिया था। अब अगर हम यहाँ पे वेक्टर F का मान रख दें तो क्या हो जाएगा, वेक्टर E बराबर फोर्स की वैल्यू क्या होती है, के Q1 Q2। तो यहाँ पे Q1 Q2 की जहाँ पे क्या था हमारे लिए, एक हमारा चार्ज प्लस एक हमारा कोई भी चार्ज Q था जिससे फील्ड लाइंस थी, और हमारा दूसरा टेस्ट चार्ज Q0 था, और दूरी इनके बीच की अगर हम R मान लेते हैं तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, Q2 की यहाँ पे Q0 सॉरी, Q0 बाई R स्क्वायर बाई Q0। अब Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएंगे, तो फोर्स का मान इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारा मान आ जाएगा के Q1 बाई R स्क्वायर। तो ये वैल्यू होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। और अगर हम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट की बात करें तो यहाँ से अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट हो जाएगा, फोर्स की यूनिट क्या हो गई, न्यूटन, और चार्ज की यूनिट हो गई कूलाम्ब। तो इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर कूलाम्ब। अब अगर हम इस फॉर्मूले को देखें तो इस फॉर्मूले से हमारे लिए फोर्स की एक और वैल्यू आ जाती है, वो हो जाता है फोर्स इज इक्वल टू ई इंटू क्यू नॉट। और ये फॉर्मूला हमें क्या बताता है, ये फॉर्मूला हमें क्यू नॉट पे लगने वाले फोर्स को बताता है। तो क्यू नॉट पे लगने वाला फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, वेक्टर ई पे। और वेक्टर ई क्या था, वेक्टर ई हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड था जो कि हमारी क्यू के द्वारा बना हुआ था। तो इस क्यू नॉट पे फोर्स किस वजह से लग रहा है, इस क्यू नॉट पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में अगर हम देखें तो कहीं पे भी क्यू नॉट नहीं आ रहा है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसके द्वारा क्रिएट है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे चार्ज Q1 के द्वारा क्रिएट है। इसका मतलब है क्यू नॉट पे जो फोर्स है या क्यू नॉट पे जो फोर्स लग रहा है वो दूसरे चार्ज के द्वारा क्रिएट की गई इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हो रहा है। तो इस बात को हम लिख लेते हैं, ए चार्ज पार्टिकल कैन एक्सपीरियंस फोर्स ड्यू टू the field produced by other charge particle। जैसे यहाँ पे क्यू नॉट पे लगने वाला फोर्स डिपेंड कर रहा है ई पे, और ई किसके द्वारा क्रिएट था, क्यू नॉट के द्वारा नहीं। भले इस ध्यान रहे, इस फोर्स के फॉर्मूले में भले क्यू नॉट आ रहा है, मगर ये क्यू नॉट, ये फोर्स है किसके लिए, ये फोर्स है क्यू नॉट के लिए, और वो डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड पे। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट की गई है क्यू के द्वारा, क्यू नॉट के द्वारा नहीं। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में अगर हम देखें तो कहीं पे भी क्यू नॉट का जिक्र नहीं हो रहा है। तो हमने लिखा, ए चार्ज पार्टिकल कैन एक्सपीरियंस फोर्स ड्यू टू द फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अदर द चार्ज पार्टिकल बट नॉट ड्यू टू द फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय इटसेल्फ। मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्यू नॉट की नहीं है, वो Q1 की है। यही हम बार बार तब से समझ रहे हैं। अब हम फील्ड लाइन के बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे कि फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, फील्ड लाइन कैसे बिहेव करती हैं, इन सब के बारे में। तो पहली बात तो हम ये जान ली कि जो फील्ड लाइंस होती है ये सिर्फ और सिर्फ एक काल्पनिक, जैसे हम लोगों ने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि सिर्फ और सिर्फ दो चार्जों के बीच में, जो दो चार्ज या दो मास के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसको समझने के लिए बस एक कल्पना की गई है। तो पहला इसमें पॉइंट हमारा है
कि दीज आर इमेजनरी लाइंस। पहला पॉइंट हमारा हो जाएगा दीज आर इमेजनरी लाइंस। अब ये लाइंस कहाँ होती है? दीज आर इमेजनरी लाइंस अराउंड ए चार्ज in space at which a positive charge टेस्ट चार्ज जब भी हम कहते हैं तो उसका मतलब है कि हमने बहुत ही छोटा चार्ज लिया है जिसका मैग्नीट्यूड या जिसकी लाइंस बहुत ही कम यानी शून्य के बराबर है। शून्य तो ऑब्वियसली नहीं होगी लेकिन बहुत कम है जिसकी वजह से दूसरे चार्ज को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। ए पॉजिटिव चार्ज मूव इफ इट इज फ्री टू मूव। तो दीज लाइन्स आर इमेजनरी लाइन्स यानी ये काल्पनिक रेखा है। ऐसा कल्पना किया गया अराउंड अ चार्ज के पास इन स्पेस इस स्पेस में जिस पे हमारा जो टेस्ट चार्ज है वो मूव करता है अगर वो फ्री होता है मूव करने के लिए। जैसे हमने डिस्कस किया था कि अगर हम प्लस चार्ज लेते हैं और उसकी फील्ड लाइंस क्रिएट करते हैं तो अगर हम एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट लेते हैं पॉजिटिव, अगर ये मूव करने के लिए फ्री है तो इस पे जैसे जैसे फोर्स लगेगा वो इधर की ओर प्लस है तो ये दूर भगाएगा इसको। और अगर माइनस हम लेते हैं यहाँ पे हम यहाँ पे अगर माइनस चार्ज लेते तब ये क्यू नॉट को अपने पास घसीटता। अगर ये क्यू नॉट चलने के लिए फ्री होता है यहाँ स्पेस में तो ये इसके पास जाता और ये जिस रास्ते पे चल के जाता वही रास्ता वही पथ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। सेकंड पॉइंट है हमारा, अब अगर हम केवल एक इकलौते चार्ज को लेते हैं तो उसकी लाइंस जैसे पॉजिटिव को लिए तो उसकी लाइंस निकली और इन्फिनिटी तक जाएगी, और अगर निगेटिव को लिए तो उसकी लाइंस इन्फिनिटी तक आती है उस पर। लेकिन अब इन्फिनिटी तो अब इतना समझा नहीं जा सकता कि कैसे क्या हो रहा है, तो हम ये कहते हैं इट ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज and ends at negative charge। कि अगर हम एक सिस्टम में एक पॉजिटिव और एक निगेटिव को थोड़ा दूर दूर रखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो क्रिएट होंगी वो पॉजिटिव से निकलेंगी और निगेटिव पे जाके ख़त्म होंगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे अगर हम कहीं पे भी टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे तो उस पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो वो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को दिखाएगा। तो द टेंजेंट ऑन द लाइन ऑन द फील्ड लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑन द फील्ड लाइन will give the direction of electric field at that point। जैसे ये हमारी कोई फील्ड लाइन है, इस पे अगर हम एक पॉइंट ए एक पॉइंट बी लें तो अगर हम इस पे ये देखना चाहते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे केवल इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा कैसी है तो हम इस पॉइंट पे एक ऐसे टेंजेंट खींच देंगे। अब इस पॉइंट पे हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा कुछ इस प्रकार होगी, ये टेंजेंट की दिशा ही हमारी इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा है। इस पॉइंट की बात अगर हम करें पॉइंट बी, टेंजेंट हमारा थोड़ा गड़बड़ बन रहा है
मान लेते हैं ये हो गया। तो पॉइंट बी पे जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का दिशा होगा वो इधर होगा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि ये जो इलेक्ट्रिक लाइन है वो एक दूसरे को कभी भी काटेंगी नहीं। तो फोर्थ पॉइंट हमारा हो जाएगा टू इलेक्ट्रिक फील्ड टू इलेक्ट्रिक लाइंस लिख देते हैं। नेवर क्रॉस ईच अदर। तो इलेक्ट्रिक लाइंस जो हमारी फील्ड ऑफ लाइन है वो एक दूसरे को काटेंगे नहीं। अब क्यों नहीं काटेंगे उसका कारण भी तो कुछ होना चाहिए। तो उसको अगर हम देख लेते हैं, चलो हम काट देते हैं कि ये चलो एक लाइन इधर से जा रही है, एक इधर को आ रही है, और ये दोनों एक दूसरे को कट कर दी। तो अब इस पॉइंट पे अगर हमको पॉइंट ऑफ जो इंटरसेक्शन है उनका, वहाँ पे अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा देखनी हो तो हम किस पे देखेंगे। हमने अभी तीसरा पॉइंट ही पढ़ा कि दिशा देखने के लिए वहाँ पे हमें टेंजेंट खींचना होगा। तो अगर हम इस पे टेंजेंट खींचते हैं ए वाली फील्ड लाइन को, इसको बी फील्ड लाइन को, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पॉइंट पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा हो जाएगी वो कुछ इधर का होगा। और अगर हम बी पे टेंजेंट ड्रॉ करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा इधर हो गई। यानी एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो दो डायरेक्शन है, जो कि फिजिक्स के लिए संभव नहीं है। यानी ये कह दे कि फिजिक्स में जो कि होना संभव नहीं है। तो इसलिए दो फील्ड लाइन एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी को कंटिन्यू करते हुए। धन्यवाद।